आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप, जिसमें उनके चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म विभूषित हैं। इनके प्रतीकार्थ क्या हैं? इन चार हाथों के विभूषित होने के साथ ही उनके सिरहाने 5 नाग उनकी रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। उनके भी निहितार्थ की हम आज चर्चा करेंगे। इसके पहले कि निहितार्थ पर विचार करें, आइए स्मरण कर लेते हैं भगवान विष्णु जी का। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिरुध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। तत्पश्चात आइए चलते हैं संकेतार्थ की ओर। भगवान विष्णु के एक हाथ में शंख है। शंख है प्रतीक पवित्र वाणी का, ऐसी वाणी जिसमें क्रोधावेश न हो, ईर्ष्या का समावेश न हो, जो सर्वत्र तीनों कालों में हितकारी हो। हितम मनोहारी दुर्लभम च वचः, अर्थात ऐसी वाणी जो हितकारी और मनोहारी हो। और ऐसी वाणी का उच्चारण तभी संभव है जब कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सज्जन मनसा, वाचा और कर्मणा पवित्रता का भाव रखते हों, सर्वत्र सबके लिए। दूसरे हाथ में देखते हैं चक्र है। चक्र है हमारे जीवन में। इस चक्र का क्या महत्व है? इसको सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। वास्तव में यह स्वदर्शन चक्र है। स्वचिंतन, उन्नति, आत्मचिंतन, उन्नति और परचिंतन पतन की जड़ है। हम व्यावहारिक जीवन में देखते हैं लोग परचिंतन करते हुए अपनी समय, शक्ति और मानसिक स्थिरता को खोते हुए दिखाई देते हैं, जबकि आत्मचिंतन के लिए, आत्म साधना के लिए, आत्मशोधन के लिए बहुत कम समय मिल पाता है उस परचिंतन के कारण। अर्थात यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपना स्वदर्शन करें, प्रतिदिन आत्म अवलोकन करें, आत्म मूल्यांकन करें, आत्मचिंतन और मंथन करें और हर अगले दिन अपना परिष्कार, आज की तुलना में आने वाला कल बेहतर हो। कैसे होगा? रूपांतरण की प्रक्रिया क्या है? दूधा से दधि होत है, दधि से मक्खन होई, मक्खन से घृत होत है, फिर नहीं दूधा हुई। जिस तरह से दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी निकल जाता है और यह घी फिर दूध में रूपांतरित नहीं होता है, इसी तरह उत्तरोत्तर हमारी उन्नति होनी चाहिए, हमारे व्यक्तित्व में निखार आना चाहिए। और यह तभी संभव होगा जब हम स्वदर्शन चक्र को घुमाएंगे, यानी स्वदर्शन का चक्र हमारे अंदर चलते रहना चाहिए।
हम संसार को बदलने का ठेका लेकर नहीं पैदा हुए हैं, लेकिन कम से कम आत्मशोधन, आत्म परिष्कार तो करना अवश्यंभावी हो जाता है मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए। उनके तीसरे हाथ में गदा है। गदा कैसी गदा? ज्ञान रूपी गदा। हम अज्ञान के अंधकार में तमाम तरह की गलत बातें, गलत रास्ते, गलत निर्णय करते हुए देखे जाते हैं। तो ये ज्ञान रूपी गदा है। ज्ञान क्या है? जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा है, रीते ज्ञानात् ज्ञानात् एव मुक्ति है, रीते ज्ञानात् न मुक्ति है। मुक्ति का साधन ज्ञान है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान किस बात का? कि यह जो जीवन है, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। नहीं देह, नहीं इंद्रियां हमारा वास्तविक परिचय। न तो देह है, न ही इंद्रियां हैं, न मन बुद्धि स्वच्छंद, और न ही स्वच्छंद रूप से मनमानी विचरण करने वाली मन बुद्धि। नहीं जीव, मैं साधारण जीव नहीं, मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा? शुद्ध सच्चिदानंद, सत्य स्वरूप, सत्य चित आनंद। सत्य स्वरूप, चित अर्थात ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। हमारा वास्तविक परिचय जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। यह ज्ञान जागृत रहे। यह गदा, ज्ञान रूपी गदा, हमें इसी बात की प्रेरणा देती है। यही प्रतीक गदा यानी ज्ञान का प्रतीक है। हम हमेशा चेतना युक्त रह सकते हैं और आत्मिक चिंतन जब प्रखर होता है, प्रबल होता है, तब फिर हम संसार में निर्लिप्त रहते हुए और एक बेहतरीन जिंदगी जी पाते हैं। इसके पश्चात आता है, अगले हाथ में है पद्म। पद्म यानी कमल। जानते हैं, कहते हैं भजन में भी बड़ी सुंदर पंक्ति है। क्या है? ज्यों जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, गोपाल तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्थात जिस तरह से कमल जल में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है, उसी तरह से हम भी अपने घर परिवार, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए और निर्लिप्त भाव से जीवन व्यतीत करें। संसार में रहें, लेकिन संसार से प्रभावित होकर उसमें स्वयं को खो न दें। जिस तरह से नौका जल में रहती है लेकिन जल को अपने अंदर नहीं आने देती है, उसी तरह से संसार में रहना, लेकिन संसार अपने ऊपर हावी न हो जाए। विलियम वर्ड्सवर्थ, एक प्रसिद्ध प्रकृति के पुजारी कवि, उन्होंने कहा है, एक पोयम लिखी है, उसका शीर्षक है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। संसार में तो हमें रहना है, व्यवहार को निभाना है, लौकिक व्यवहार को निभाना है, लेकिन टू मच संसार हमारे साथ होना चाहिए, लेकिन टू मच यानी अत्यधिक नहीं होना चाहिए। अब आइए प्रतीक के रूप में देखते हैं। 5 नाग भगवान विष्णु के सिरहाने दिखाई देते हैं, रक्षक मुद्रा में होते हैं। ये जो 5 नाग होते हैं 5 विकारों के प्रतीक हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हम यदि 4 जो अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म, यदि इनसे सुशोभित रहते हैं, हमारा जीवन यदि इनसे सुशोभित होता है, तो ये जो 5 विकार हैं हमारे स्वामी की जगह सेवक बन जाते हैं। और यदि शंख, चक्र, गदा और पद्म ये अस्त्र शस्त्र हमारा यदि श्रृंगार न बने, हमारी शोभा न बढ़ाएं, इनसे युक्त हम न हों, हमारा व्यक्तित्व इनसे युक्त न हो, हम इनकी साधना न करें, तो यही जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे स्वामी बन जाते हैं। कभी हम क्रोध के आवेश में होते हैं, कभी काम के आवेश में होते हैं, कभी मोह के, कभी लोभ के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, और कभी अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं और फिर जीवन हमारा पतन की ओर चला जाता है। तो इस तरह से यदि इन शंख, चक्र, गदा और पद्म जैसे अस्त्र शस्त्र को हम अपने जीवन में धारण कर लें, तो यही जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं हमारे सेवक हो जाते हैं। हम इनके वेग से, इनके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और हमारा जीवन धन्य हो जाता है।
आशा करता हूँ कि इन संकेतार्थों से, इन निहितार्थों से कुछ न कुछ संदेश आप तक अवश्य पहुंचा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।